हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू द 18th वीकेंड एनालिसिस ऑफ 2024। बैंक निफ्टी और निफ्टी ने इस वीक कैसा परफॉर्म किया, उस पे हम चर्चा करेंगे और आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो हम लोग मंथली एनालिसिस भी एक बार कर लेंगे कि अप्रैल मंथ जो क्लोज हुआ था, तो मंथली चार्ट्स पे भी हम लोग एक जाके एक ओवरव्यू लेंगे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप निफ्टी का मंथली चार्ट देख सकते हो। अभी मंथली चार्ट में आप देखोगे तो जब से ये 4 मंथ का कंसोलिडेशन होके मार्केट ऊपर निकला है नवंबर मंथ से, इसने कभी भी कंसोलिडेशन फेज़ में नहीं आया है। एवरी वीक हमें एक हायर क्लोजिंग देखने को मिला है। दिस मंथ आल्सो इट हैज़ क्लोज्ड हायर व्हिच इज़ 22,600 पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, व्हिच इज़ गुड। बट दी कैंडल फॉर्मेशन आप देखोगे ये लास्ट 4 महीने की, तो ये 4 लास्ट महीने की कैंडल्स आप देखोगे तो बॉडी काफ़ी छोटी होती जा रही है। ये कैसी 2 बड़ी सुपर कैंडल्स थी, तो दिस इज़ नॉट कन्विंसिंग इनफ। ओके, मार्केट वी एक्सपेक्ट कि अभी मार्केट यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करे और वापस से फिर आगे की जर्नी शुरू करे, तो दैट इज़ वेरी कन्विंसिंग, राइट? वो हमारा कन्विक्शन कहीं न कहीं एक बढ़ा देता है। बिकॉज़ कंसोलिडेट होके मार्केट निकला है। मार्केट कभी भी वन साइड रैली ऐसे कंटीन्यूअस फॉर्मेशन में नहीं दे सकता। इट हैज़ टू गो रैली बेस्ड रैली। ओके? सो रैली बेस्ड रैली फॉर्मेशन में अभी क्या है कि ये कैंडल साइज़ छोटी होती हुई दिख रही है हमें। तो जब तक बात रहे मार्केट में बेरिशनेस या मंदी की व्यू बनाने वाले की, हमारा व्यू बेरिश कब तक नहीं होना चाहिए। अभी मार्केट देखो नवंबर मंथ में यहाँ से 4 मंथ की जो कंसोलिडेशन होके यहाँ से जो निकला था, हमें कहीं पे भी कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिली है। बट दिस सुपर कैंडल्स का क्लोज और हाई दैट शैल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, और वो हमें हमें देखने को भी मिला है। इन जनवरी मंथ देखिए तो मार्केट यहाँ पे ये दिसंबर मंथ की क्लोजिंग थी विच इज 21,731, राइट? सो मैं थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, वो 22,124 का हाई लगाता है और लो साइड जाता है 21,137 का जो लो घुमाता है। आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हो, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखोगे तो क्लोज़ कहीं न कहीं उसने इस क्लोज़ के आस-पास ही किया। जो दिसंबर मंथ का क्लोज़ आया था, उसी के आस-पास उसने क्लोज़ किया। 731 पे दिसंबर मंथ क्लोज़ हुआ था, 725 पे जनवरी मंथ क्लोज़ हुआ। दूसरे मंथ भी वो नया हाई लगाता है, बट कहीं न कहीं इसके अंदर इसके हाई और लो के पोज़ीशन के अंदर ही वो क्लोज़ कर देता है। तो दिस इज़ ऑल्सो स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल। ये तो परफेक्ट डोजी थी, क्लासिक डोजी जिसे बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ स्पिनिंग टाइप। सो ऊपर गया, उसे सेलिंग आया और कहीं न कहीं वो बीच में क्लोज़ कर गया। बट ये जो लेवल हम लोग ने ड्रॉ किया इसका हाई व्हिच इज़ 21,800 और 21,731, ये जो एक छोटा-सा ज़ोन है दैट इज़ एक्टिंग एज़ अ गुड सपोर्ट। एक यहाँ पे हमें देखने को मिला, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखा और यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ। फिर अप्रैल मंथ में भी उसने ट्राई की थी और कहीं न कहीं उसी लेवल से अच्छी खासी बाइंग वापस से देखने को मिली है। सो अनलेस एंड अंटिल दिस लेवल इज़ नॉट गॉन, मतलब इसके नीचे प्राइस अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज़ करके सस्टेन हो जाए ऑन अ मंथली बेसिस, तब हम जाके हमारा बेयरिश व्यू बनाएँगे कि मार्केट में अभी कहीं न कहीं हमें मंदी दिख सकती है। तब तक के लिए हमें बेयरिश व्यू का थॉट भी नहीं लाना है। ओके? ये एक बड़ा रेंज बन गया है, राइट? अभी ये जो अप्रैल मंथ का जो काफ़ी बड़ा रेंज है, 21,700 का लेवल उसने लो साइड लगाया था और उसने टॉप बनाया था 22,700। अभी ये क्या है, ये बड़ी रेंज हो गई। अभी ये 1000 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट घूमता है तो ये छोटे-मोटे करेक्शंस आते हैं, दैट इज़ वॉलेटिलिटी। बट इसे हम मंदी नहीं बोल सकते एंड वी एक्सपेक्ट कि वो मार्केट अभी ये 1000 पॉइंट के अंदर अगर कंसोलिडेट होके वापस से नया एक मंथली क्लोज हमें देता है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। बट अभी क्या है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस रेंज में घूमे। ओके? हमें एक नया हाईएस्ट मंथली क्लोज भी देखने को मिला। तो निफ्टी मंथली चार्ट पे हम लोग देखोगे तो बुलिश ही है। वो कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन
ट्रैजेक्टरी इज ऑन दी बुलिश साइड। ओके, सो वीकली चार्ट हम लोग देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे हम लोग ने चैनल की भी बात की थी कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है, ऊपर नीचे, नीचे का लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, बट एवरी टाइम वो अर्जेंसी दिखा रहा है। जो नया हाई, जो लास्ट स्विंग हाई जो बना है, उसको क्रॉस करने की काफी अर्जेंसी दिखा रहा है। हमें कैसा चाहिए, एवरी टाइम यू लुक फॉर, अगर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपको चाहिए कि ब्रेकआउट अच्छा हो, तो प्रीवियस हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलना चाहिए बिफोर द ब्रेकआउट। बिफोर द ब्रेकआउट इफ देयर इज नो कंसोलिडेशन और मार्केट नीचे से ऊपर आया हुआ ब्रेक करता है इजीली, तो मेरी लैंग्वेज में मैं बोलता हूं कि अगर ये ब्रेक किया है तो जिस स्पीड से ऊपर गया है उसी स्पीड से नीचे आएगा। तो उसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये देखिए आप, ये जो हाई बना था विच इज 22,525 के आसपास का, राइट, उसके बाद एक हमें करेक्शन अच्छा खासा एक देखने को मिला, तो उसके 2 वीक में ही वो लेवल को क्रॉस करने की ट्राई कर, बट ये देखिए, ये उसने ट्राई किया, ये फेल हुआ। जैसे ही ये 22,500 के आसपास का हाई लगाने को आया, तो हमें एक सेलिंग लास्ट एंड ऑफ द वीक देखने को मिला, जाके वो क्लोज हुआ 200 पॉइंट नीचे, 22,300 के आसपास। ओके, फिर वापस से नेक्स्ट वीक उसने वापस से वो ट्राई की, वापस से हमें वो सेलिंग देखने को मिली। नेक्स्ट वीक उसने काफी अच्छा वापस से ट्राई किया, नया हाई बनाते जा रहा है वो, लेकिन वो हाई को सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। जो प्रीवियस हाई के उसके ऊपर वो सस्टेन ही नहीं हो पा रहा है। नया हाई बना रहा है, वापस से क्लोजिंग वो वीक वो स्विंग हाई के नीचे क्लोज कर देता है। तो ये ऊपर गया, उसी स्पीड से नीचे गया, राइट। तो व्हाट आई से, अगर वो अर्जेंसी दिखाता है 2 से 3 वीक में ही वो नीचे से ऊपर आके वो ब्रेक करने की ट्राई करता है, तो जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड से नीचे आता है। तो अभी फिलहाल लक्ष्मण रेखा का जो लेवल है विच इज 21,900, 21,900, वो लेवल है। वो लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिलेगी। तो एवरी टाइम मार्केट अगर ऊपर की साइड पे मूव होते जा रहा है, तो हमारे सपोर्ट लेवल्स भी नए नए बनते जा रहे हैं। तो वो अर्ली साइंस हमें मिलते हैं। बाकी बेरिश व्यू तो हम, जैसा हम लोग ने मंथली चार्ट पे देखा था, 21,700 के जो लेवल्स है, उसके नीचे वो आके 2-3 वीक क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो हम वहां से हम लोग का बेरिश व्यू स्टार्ट होगा। तो वी एक्सपेक्ट कि मार्केट इस 1000 पॉइंट के रेंज में ऊपर नीचे करता जाए, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी। तो अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी पे चर्चा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो दिस इज दी मंथली चार्ट। अभी मंथली चार्ट कहीं ना कहीं मैं देखता हूं तो एक अपर साइड पे उसको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से भी ये मैंने टच पॉइंट्स लिए है, तो ये 1 टच पॉइंट हुआ, 2 टच पॉइंट हुआ, 3 टच पॉइंट हुआ, 4 टच पॉइंट हुआ और ये 5वां टच पॉइंट हुआ। तो दिस इज ये वैलिड, काफी वैलिड मानी जाती है ये ट्रेंड लाइन। सो इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आता है तो उसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। सेम वे ऑन दी लोअर साइड, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न इसे बोलते हैं। मंथली व्यू भी हम लोग देखेंगे तो हाईएस्ट मंथली क्लोज उसने बैंक निफ्टी ने दिया है। तो अनलेस एंड अनटिल ये अपर लेवल और ये ट्रिजेक्टरी भी आप देखोगे तो नए हायर हाई हायर लोज फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, बट दी प्राइस इज नाउ समवेयर कंसोलिडेटिंग। सो ना मंथली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, इट्स इन अ बुलिश ट्रिजेक्टरी। वीकली चार्ट पे हम लोग बात करते हैं, तो वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे तो जब तक के लिए ये जो प्रीवियस वीक लो और उसके नीचे 47,500 का जो लेवल जो प्रीवियसली उसने ब्रेक करके वो सस्टेन हो रहा है, तो 47,500 का लेवल जब तक क्रॉस करके वो नीचे सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए इनिशियल वीकनेस की साइन हम लोग के पास नहीं है। मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये लास्ट वीक का जो एंड डे में जो सेलिंग देखने को मिला है, दैट इज ऑल्सो हमें उसको भी कंसिडर करना है कि भाई ऊपर की साइड पे सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। बट वीकली क्लोजिंग भी हम लोग देखेंगे तो न्यू वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। अभी क्या है कि लास्ट वीक का जो हाई और लो है, लास्ट वीक का जो हाई और लो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लो टूटता है और मार्केट नीचे सस्टेन होता है, तो दैट वुड हम लोग वहां से हम लोग मार्केट को वीक काउंट करेंगे। बेरिश व्यू हमारा स्टार्ट होगा 45,650 और वो इंटैक्ट है, बट यहाँ से हम लोग एक मार्केट का एक व्यू हम लोग बना ले कि मार्केट कहीं ना कहीं वीक है। ओके, अभी तो फिलहाल ये वीक उसने ऊपर क्लोज किया, अभी ये सस्टेन होता है कि नहीं, दैट वी हैव टू सी। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो निफ्टी इज इन अ साइडवेज टू बुलिश जोन, छोटी-छोटी मूव्स लेके ऊपर जा रहा है, बट वॉलेटिलिटी है, इलेक्शंस भी नजदीक है, तो वॉलेटिलिटी भी हमें देखने को मिल रही है, वो तो ऊपर नीचे इस करेगा। सेम वे बैंक निफ्टी भी काफी वॉलेटाइल है, तो देयर इज नो बेरिशनेस इन बोथ द इंडेक्स। ओके, अभी हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट ब्रेथ की। तो मार्केट ब्रेथ को हम देखें तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 10 days EMA इज 51% ऑफ स्टॉक, राइट। 50 के नीचे तो फिलहाल नहीं गया है, ये अच्छी साइन है। और परसेंटेज ऑफ स्टॉक अबाउट 30 days EMA इज 65 एंड सेम 65% ऑफ स्टॉक आर अबाउट इट 50 day EMA। सो मार्केट ब्रेथ की भी बात करें तो इट इज गुड, विच इज इन लाइन विद द एनालिसिस जो हम लोग ने चार्ट पे देखा, जो साइडवेज कंसोलिडेशन जो बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें देखने को मिल रही है। ओके, सो दिस वाज द वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द 18th वीकेंड ऑफ 2024। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।